यानी रब का एक तोहफा मदरसतुल हसनैन है। इनका हमारे ऊपर एहसान है, इन उलमाए कराम का, हुफ्फाज कराम का। ये मदारिस में बैठे चटाइयों पे बैठकर हमारे बच्चों को दीनी उलूम से आरास्ता करते हैं। इनका हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। एक शायर ने इन उलमाए कराम के मुताल्लिक एक अच्छी बात कही, इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारो, इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो इनकी जानिब तवज्जो दें, इनका एहतराम करें, अदब करें, इनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाएं, इनके करीब जाएं, इनसे दूर न जाएं, इनको छोटा और हकीर और फ़कीर न समझे। इनके मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत बड़े हैं। इनकी ज़रूरत दुनिया में भी हमें है बहुत ही ज़्यादा, और मरने के बाद भी इन्हीं की ज़रूरत हमको जन्नत में भी पड़ेगी। जन्नत तक जो है ये हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले, और हमें भी ज़रूरत जन्नत तक है इनकी। तो इन उलमाए कराम को हम छोटा और फ़कीर और हकीर ना समझें, बल्कि इनके करीब जाए, इनसे कुछ हासिल करने की कोशिश करें। इनके पास बहुत कुछ है जो इनके पास मौजूद है। अगर हम उन चीज़ों को अगर हासिल करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दीनी तालीम की अहमियत पर एक मुकालमा पेश करने के लिए मदरसे हाजा के तालिब इल्म अजीज़म मोहम्मद अनस और मोहम्मद ज़करिया को आवाज़ देता हूँ। ये दोनों तालिब इल्म आए और दीनी तालीम की अहमियत पर मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम चाचा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम बेटवा। ये गठली मट्टी लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बाजार जा रहा हूँ। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगवाए? अरे बेटवा, दिन दिन के हाल ना पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन जब हम कहते हैं कोई हमारा कहना नहीं सुनता। अरे चाचा, औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप खुद से इतना नाराज क्यों हो? अरे बेटवा, हम तो अल्लाह पाक से कहते हैं हमको दिया तो दिया, दूसरों को ना दे। बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25-50 है, सब अपना बच्चा बच्ची लेकर रहते हैं। हम बूढ़ा बूढ़ी का कोई हाल चाल ही नहीं लेता, रात भर खांसता रहता हूँ, कोई गोली तक नहीं देता। अगर तुम्हारी चाची ना होती तो हम भूखा ही मर जाते। अरे तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने उनको तालीम ना दी? तालीम का तो हम सबका पढ़ाए हैं। एक तो लड़का लड़की लखनऊ में रहते, एक तो लड़का अपना बच्चा बच्ची लेकर बम्बई में रहता है। उन दोनों को हमसे कोई मतलब नहीं। ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन किसी को आपने दीनी तालीम दी? तालीम नहीं, ये समझ कर नहीं पढ़ाया कि अगर मौलवी बन जाए, मस्जिद व मदरसे में नौकरी करे, 3-3 हज़ार रुपये कमाए, अपना खाए, हमको ना खिलाए। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा, अगर मदरसे में पढ़ेगा तो हमको नहीं खिलाएगा। आइए मौलवी साहब रहे, चल कर उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जा रहे हो मौलाना साहब? कहिए क्या बात? मदरसा जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन चाचा कहते हैं कि मौलाना साहब 2-3 हज़ार का नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब जरा उनको समझाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चचा मियाँ, सिर्फ आपकी नहीं, सब लोगों की यही समझ है कि मौलवी और हाफिज कमा नहीं पाते, और यही बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, तो रोज़ी देता है जो खिलाता पिलाता है, जो हर चीज़ का मालिक है। कोई डॉक्टर ना कोई वकील खिला सकता है ना पिला सकता है। आपने कहीं नहीं देखा हो कि मौलवी और हाफिज भूखे मर रहे हो, या बेकार घूम रहे हो, या खुदकुशी कर रहे हो। हर पल उनकी इज्जत होती है। आपके यहाँ भी आए तो आप उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाओगे। बेटा BA पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चली, वकील है लेकिन कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला दारोगा ने घर तक आकर छत से लटक कर फांसी लगा ली। क्या चाचा ऐसा नहीं है क्या?
सुना था ऐसा बहुत है, जब हमारा पोता पोती हमका कहा ना माना तो हम क्या करें। देखिए चचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं तो ऐसा हरगिज ना होता कि वो आपका कहा ना माने, क्योंकि यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने जहन्नम मिलती है। जबकि फरमाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, तो जो उनकी खिदमत नहीं करेंगे वो जन्नत में न जाएगा। माँ बाप को अपनी औलाद का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बद्दुआ नहीं देना चाहिए। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बारिश की बात की कोहरा। तो माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ न दे और औलाद अपने माँ बाप को ना सताए, वरना सख्त खता होंगी। आई बात समझ में? हाँ कुछ कुछ आई। अच्छा, आपको दीन के बारे में तो कुछ मालूम होगा। हाँ तुम ही मुसलमान हो, हम कुछ नहीं जानत हूँ। अच्छा, आपने कुछ के फराइज बताए। गुस्ल में 9 फराइज है। नंबर 1 सबसे पहला पन्निया का होना, नंबर 2 बनियाइन का होना, नंबर 3 टाविलिया लुंगी का होना, नंबर 4 नटवार पलतिया का होना, नंबर 5 सदर छुपाने के लिए चड्डिया का होना, नंबर 6 खोखो करके नहाना, नंबर 7 पेशाब करना, नंबर 8 वजू करके जुमे की नमाज पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह, आपके हिसाब से तो न होंगे, पर वजू के फराइज बता दीजिए। हाँ क्या तुम मेरी बेइज्जती करते हो? मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ ताकि हम मुसलमान हैं। आपकी दाढ़ी होंगी, आपके बाल सफेद होंगे, आपको मालूम ही होगा। वजू में 13 फराइज है। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 मौलवी या हाफिज या कम से कम कुरान पाक पढ़ने वाला होना, नंबर 4 बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने कमाल कर दिया। फर्ज तो बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। ये सब कहाँ से सीखा आपने? अपने मदरसे से सीखा के उन्हीं लोग पढ़ते हैं तो पता चला। अरे चचा मियाँ, ये सब क्या क्या बता दिया आपने? आप मेरे लड़के से पूछो, ये आपको बताएगा। गुस्ल का फर्ज 3 है। नंबर 1 मरतबा मुंह भर के कुली करना, नंबर 2 1 मरतबा नाक की नरमटी पानी पहुँचाना, नंबर 3 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी में आना कि एक बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। माशाल्लाह बेटवा, अब तुम वजू के फराइज सुना दो। वजू का फर्ज 4 है। नंबर 1 मरतबा पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 1 मरतबा कोनी तलक हाथ धोना, नंबर 3 एक बार शोदाई सर को मसा करना, नंबर 4 1 मरतबा दोनों पैर टकना समय धोना। सुने चाचा मियाँ, इतने कम? ये सब तो बहुत आसान है, हम तो समझे 10-20 होंगे। ये तुम लोगों ने कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं? मदरसतुल हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सीखे हैं। सुना है एक मदरसा चालू करेंगे जहाँ कुरान, हदीस और अरबी भी पढ़ाई जाती है। जी हाँ, कुरान, हदीस, हिफ्ज़ सूरत, सुन्नत, नमाज, यहाँ तक अरबी भी सिखाई जाती है। यहाँ लड़कियों का एक इदारा चल रहा है जहाँ उन लड़कों को 3 साल अरबी कोर्स कराया जाता है। अच्छा, हमारा दाखिला हो जाएगा? इंशाअल्लाह तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। अलगाज़ मदरसतुल हसनैन में बच्चों, बच्चियाँ, मर्दों, औरतों, जवान, बूढ़े सबकी तालीम का इंतजाम है। पढ़ने में किसी की उम्र नहीं होती। माँ के गोद से कब्र में जाने तक कभी भी पढ़ा जा सकता है। आप भी आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इंशाअल्लाह आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटवा, अब हम भी पढ़ेंगे, अपने पोता पोती को भी दीन सिखाएंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी और तुमको दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। चाचा मियाँ, क्या हो गया? ये मुल्ला जी क्या बोल रहे हैं? ये बच्चों को दीनी तालीम दिलाने बोल रहे हैं। अरे चाचा, इन मुल्लाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये जिंदगी का पहिया उल्टा घुमाने की चक्कर में है और ये मुल्ला तरक्की के रास्ते में रुकावट है। क्यों भाई, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मौलवी जिंदगी का पहिया उल्टा घुमाने के चक्कर में है? तुम मुल्ला लोग हलाल, हराम, जायज, नाजायज, सुन्नत, मुस्तहब के अंदर ही लोगों को कैद कर देते हो और वो इसमें कैद होकर दुनिया की तरक्की के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। आप सबसे पहले ये बताए साहिब ईमान है या नहीं? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। तो जब आप अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, कुरान व सुन्नत को मानते होंगे और इस बात को तस्लीम करते होंगे अल्लाह के फरमान में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल मानता हूँ, जो उसको ना माने वो मुसलमान ही नहीं। सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, यरफ़अुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। तुम में से अल्लाह ताला ईमान वालों के और अहले इल्म वालों के दर्जात को बुलंद करता है। इस आयत में दर्जात की बुलंदी सबब ईमान को और इल्म को बताया गया। इल्म के जरिए अल्लाह ताला दुनिया में भी दर्जात बुलंद करता है और आखिरत में भी। मौलाना साहब, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि इल्म से दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दीन का ही इल्म हासिल किया जाए, दुनिया का भी इल्म है।
अक्सर अवाम की तरह आप भी इस गलत फैमिली में पड़े जी रहे हैं कि दुनिया के फुनून इल्म है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी शारिह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में तहरीर फरमाते हैं कि वल मुरादु बिल इल्म अल इल्म शरई, कि इल्म से मुराद शरीयत का इल्म है। मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब आपको तो बड़ी अच्छी मालूमात है, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मदरसतुल हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से तालीम हासिल किया। लेकिन मौलाना साहब दुनिया की तालीम भी तो जरूरी है, वो भी होना चाहिए। तमाम मदरसों में दुनियावी तालीम दिलाई जाती है। हमारे शहर के तरफ में जो बड़े बड़े मदरसे हैं, मदीनातुल उलूम जो कि मंगल बाजार में वाक़ है, दारुल उलूम जो कि मोमिनपुरा में वाक़ है, मदरसा इस्लामिया जो पीली हवेली कामटी में वाक़ है, सब जगह दुनियावी तालीम दिलाई जाती है। हमारे मदरसे में दुनियावी तालीम का पूरा नज़्म है। हमारे यहाँ के बच्चे एम ए के आज़ाद गांधी बाग स्कूल से तालीम हासिल करते हैं। हमारे मदरसे के ज़ेरे निगरानी इमसाल एक तालिब इल्म ने मैट्रिक और एक ने 12वीं पास किया है। मौलाना साहब आपने मेरा ज़हन साफ कर दिया, अब इंशाअल्लाह मैं भी अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करूंगा। सारे गिला शिकवे माफ कर, सारे गिला शिकवे दूर करो, आपस में सब साथ साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।